अच्छा जी। एक तो मैंने क्या किया है आज आपको पहले बता दूं। तो मैंने कलर्स को दोबारा सिलेक्शन कर लिए। जो थीम में हमें प्रॉब्लम आ रहा था, बार बार कलर गायब हो रहे थे। ठीक है, ये कलर्स मैंने यहाँ दोबारा से सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो अब इस कलर सेटिंग्स को कम से कम एटलीस्ट कोई नहीं छेड़ेगा, ताकि ये हमारे जो कलर्स यहाँ अवेलेबल है इजी हो जाता है उसको नेविगेट करने के लिए। ठीक है जी। ये मैंने अब सेट कर दिए हैं, तो इसको बार बार कोई नहीं करेगा। टाइम की कमी थी, काफी काफी सारी चीजें मैंने करनी थी जो इससे हटके थी। तो टाइम बहुत थोड़ा था मेरे पास, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हेडर कोई भी ऐड नहीं है हमारे पास। रिफ्रेशली दोबारा से कर लिया। हमने रजा ने कर लिया ना ज्वाइन। तो जी भाई, किया हुआ ज्वाइन। माइक माइक शेयर करते रहना आपस में, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो साथ साथ पूछता जाएगा, जी क्योंकि भाई। हाँ। रजा कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं फिर शुरू करने लगा हूँ। बस वही किया है मैंने, अभी कलर्स की सिलेक्शन हुई है जो खराब भी पड़ी थी। ठीक है, तो वो मैं करने लगा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, हेडर ऐड कर लेते हैं जो हमारे पास बना पड़ा था। अब हेडर देख लेंगे वही है कि नहीं, क्योंकि मैंने उस दिन सेव किया था। अब क्या है क्या नहीं। असल में थोड़ा सा स्क्रिप्ट चाहिए होता है जब आप लोगों को क्लास देनी हो ना। अब वो टाइम मेरे पास इतना भी नहीं होता कि मैं स्क्रिप्ट या कुछ कर सकूं। अच्छा, तो ये हमने हेडर उस दिन बनाया था और इसको स्टिकी किया था, जहां तक मुझे याद है। ठीक है जी। अब बाकी के जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था चीजें, वो अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो किसी को कोई प्रीवियसली कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले जल्दी से, ताकि फिर हम आगे चल सकें इसको। आज हमने ये खत्म करना है कोशिश। हाँ रजा, कोई क्वेश्चन है? नहीं है कोई भी क्वेश्चन अभी तो। अच्छा चलो बाल, उसको माइक शेयर कर देना, क्योंकि ना उसके बड़े रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, तो फिर दूसरों के लिए भी आसानी हो जाती जी भाई। है। अच्छा, किसी ने ट्राई किया था इसको फर्दर लेके जाने के लिए? मेरा ख्याल नहीं किया। चलें जी बाल, अब बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह खैर करे। अच्छा, अब मैंने ये कहा था कि हम स्टिकी इफेक्ट्स देंगे। एक तो पहली बात तो ये है कि स्टिकी मैंने बनाया कैसे था, वो याद है सबको? नहीं याद तो हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ, क्योंकि माइक अहमद जरा शेयर कर देना उसके साथ, ताकि उसको पता हो, रजा को। अच्छा, हमने ये किया था जी, हम सेक्शन सेटिंग में गए हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या सेक्शन है, सेटिंग है। ये हमारा ब्लू वाला जो सेक्शन सेटिंग में हम गए हैं, एडवांस में गए हैं। और इसके अंदर होता है हमारा स्क्रोल इफेक्ट्स। और स्क्रोल इफेक्ट में यहाँ डू नॉट स्टिक की बजाय हमने स्टिक टू द टॉप ये सिलेक्ट किया था। ठीक है जी। ये सिलेक्ट करने से क्या हुआ था, हमारा ये मेन्यू, ये जो सेक्शन है स्टिक कर गया था। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्टिकी का मतलब ये है कि हमने ये सेटिंग यहाँ क्यों नहीं की, यहाँ कर लेते। अगर हम मेन्यू को स्टिक पे करते तो वो भी हो सकता था। ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं, जब हमने मेन्यू को हमने सिर्फ मेन्यू को स्टिक नहीं करना, हमने पूरे सेक्शन को स्टिक करना। तो बेहतर ये होता है कि हम स्टिकी करें पूरे सेक्शन को। अगर किसी का ये सवाल है ना कि भाई हम मेन्यू को ही कर लेते स्टिक, इस या इस रो को कर लेते,
तो वो रो सिर्फ इतनी दरमियान में नजर आ रही है। अच्छा ये कौन कौन ज्वाइन करना चाह रहे हैं? चले अब जिसने ज्वाइन करना है, अब ये रिक्वेस्ट जो आ रही है ना, मैं एक्सेप्ट कर लिया, मैं बार बार एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जिसने ज्वाइन करना है वो अभी कर ले। ठीक है, अभी कर ले ताकि मैं फिर ये कंटिन्यू कर सकूं। और ज्वाइन करके अपने आप को म्यूट करें, सिर्फ उस टाइम में आपने बात करनी है जब आपका कोई क्वेश्चन है। ठीक है जी। मत आपका अनम्यूट है, इसको जो म्यूट कर दिया। जरा जल्दी से आप लोग ना तवज्जो इधर लेके आओ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है और ये जरा ना इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इसको आप ना ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो जी मैंने सिर्फ क्या किया, सेक्शन को स्टिकी किया है, और वो एडवांस में जाके और स्टिकी ऑप्शन पे जाके मैंने स्टिक टू द टॉप किया। इसके अलावा नीचे वाली हमने सेटिंग कोई नहीं देखी है। ठीक है, नीचे वाली सेटिंग अभी हमने कोई नहीं देखी, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको याद होगा बोला था स्क्रोलिंग इफेक्ट सिखाऊंगा। वो सारे स्क्रोलिंग इफेक्ट जो मोशंस वगैरह वो यहाँ है, वो ये मैंने इंशाल्लाह आपको सिखाना है, लेकिन वो मैं इधर नहीं, मेन्यू में नहीं सिखाना चाह रहा, वो हम किसी और सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको स्टिकी पे चेक कर रहा हूँ दोबारा से, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। हालांकि स्टिकी ये ऑलरेडी है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि क्या करना है। जैसे हम यहाँ सेव करते हैं, पहले ये मेन्यू था नॉर्मल, हम नीचे स्क्रॉल करते थे तो ये ऊपर से गायब हो जाता था। अब क्या है, ये स्टिक कर गया टॉप पे, स्टिक हो गया, रुक गया ऊपर। ठीक है जी। अब बाकी जो चीजें हमने करनी है ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं ये स्क्रॉल करूँ, हमारा जो मेन्यू है ना ये वाला, ये गायब हो जाए। सॉरी, लोगो, लोगो गायब हो जाए और हमारा टेक्स्ट जो है ये राइट पे आ जाए। ठीक है, ये मैं बेसिकली चाह रहा हूँ, और ये अब हम करने लगे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, हम सेटिंग पे जा रहे हैं, डिजाइन पे जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, साइजिंग पे जाना है। किधर, स्पेसिंग पे नहीं, मार्जिन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, साइजिंग पे जा रहे हैं। अब ये साइजिंग में आप ये देख रहे हो, मैं थोड़ा इसके ऊपर कर दूं। अब हम लोगों को गायब करना चाह रहे हैं ना। अब लोगो विड्थ जो है यहाँ ये शो कर रहा है ऑटो। ये चीजें ध्यान में रखनी है आपने कि मैं लोग मेन्यू सेटिंग पे हूँ और उसके बाद साइजिंग पे हूँ। ठीक है, अब यहाँ ऑटो शो कर रहा है। अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ इफेक्ट डाला था, इसको हम बोलते थे हावर इफेक्ट, स्क्रॉल इफेक्ट जो है ना, हावर इफेक्ट था वो, स्क्रॉल नहीं सॉरी, हावर इफेक्ट, जो कि हमने किया था ये एरो से। एरो पे जब हम कोई सेटिंग करनी हो तो एरो से हम करते हैं, मोबाइल की इससे कर रहे होते हैं। और इसके साथ ये नया एक ऑप्शन अब हमें शो हो रहा है, पिन का। पिन का ऑप्शन जो है ना, ये होता है स्टिकी के लिए, मतलब जो आप चीज स्टिक पे करना चाह रहे हैं ना, जब आपका स्क्रॉल हो तो उसके लिए ये पिन हमें शो कर रहा है। तो रिमेम्बर डेस्कटॉप से हमने इसको स्टिकी पे लेके आना है। ये सिलेक्ट होगा, डेस्कटॉप से आपने फिर स्टिकी पे क्लिक करना है, ये दोनों ब्लू होने चाहिए। फिर मेक श्योर हो जाएगा कि ये हमारा स्टिकी इफेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जब ये स्टिक मतलब स्क्रॉल करे, स्टिकी में आए, तो हम इसको क्या कर दें, जीरो। ये बात समझ आइए कि जब ये स्क्रॉल करे तो ये जीरो हो जाए, इसका साइज जीरो हो जाए, विड्थ इसकी जीरो हो जाए। ठीक है, तो अब हम ये करके देखते हैं, इसको सेव करते हैं, तो क्या होता है। अच्छा रजा, कुछ चीज समझ नहीं आ रही ना, बीच में तूने पूछ लेना है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्दी वाइंड अप कर लें। ठीक है, कुछ मिस हो गया तो उसका भी फायदा नहीं है जल्दी करने का। तो कोई ठीक है ओके। एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। ठीक है, अब
यहाँ क्यों शो नहीं हो रहा था, वो ऑलरेडी स्टिकी स्टेट में चला गया। अब जब कस्टमर आपका जो यूजर है ऊपर होगा, तो ये हमें मेन्यू पूरा नजर आ रहा होगा। और जैसे ही वो इसको स्क्रॉल करेगा तो मेन्यू हमारा गायब हो जाएगा। ठीक है जी। बस सॉरी, मेन्यू बार बार कह रहा हूँ मैं, लोगो गायब हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई है। अभी फर्दर हमें दो चीजों का मसला आ रहा है कि एक तो थोड़ा सा साइज तो ये कम करता है, क्योंकि मैंने इसको जीरो मार्जिन पे सेट किया हुआ था। ये लोगों के मेन्यू में गए हम। लोगों को मैं बताता हूँ ना ये। अब एक चीज और जो नोटिस करने वाली है ना, जब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ ना, ये ऑटोमेटिक साइज कम कर रहा है, देख रहे हो? अपना मेन्यू का साइज भी कम करता है। ये साइज किस लिए कम कर रहा है? साइज इसलिए कम कर रहा है, मैंने इसको पैडिंग जो है ना, जीरो रखी हुई है। जीरो क्यों रखी थी? जीरो इसलिए रखी, देख लेते हैं। वैसे मैंने पहले बनाया था, अब ये रखी है या नहीं वो देखना पड़ेगा। तो होता क्या है, जब तक ये इमेज था यहाँ, ठीक है, ये कोई इतनी समझने वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। जब ये इमेज था यहाँ, तो इसका जो है ना मेन्यू का साइज बड़ा हुआ था। अब जब हमने उसको स्क्रॉल इफेक्ट में इमेज खत्म करने को कहा, तो ये ऑटोमेटिक अपना जो एक्चुअल साइज है मेन्यू का, उस साइज पे ले आता है। ठीक है। अब हमारा थोड़ा सा मेन्यू कुछ बेहतर होगा अब, लेकिन दो चीजें हम करना चाह रहे हैं। एक तो मैं तेरा आंसर भी देता हूँ, एक हम ये चाह रहे हैं कि ये हमारा जो मेन्यू का टेक्स्ट है ना, ये राइट पे आ जाए थोड़ा। और ये साइज भी थोड़ा टेक्स्ट का छोटा हो जाए, ताकि हमें ये ज्यादा रूम मिल सके नीचे का कंटेंट रीड करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, मैं बता रहा हूँ रजा, ये मैंने ग्लोबल हेडर जो हम कल बना रहे थे, कस्टम हेडर, उसकी सेटिंग में मैं गया हूँ। ठीक है। किसकी सेटिंग में? मॉड्यूल की सेटिंग में। लोग। मॉड्यूल की सेटिंग में जाके मैं डिजाइन पे गया था जी। और यहाँ मैंने साइजिंग पे करना है जो करना फिलहाल। साइजिंग पे जाके मैंने लोगों का जो साइज था वो ऑटो पे है, उसको मैंने स्टिकी स्टेट में जीरो कर दिया था। सही। कि जब स्टिक करें हम, स्टिकी मोड में आए तो ये जीरो हो जाए। ठीक है। इसमें ठीक। कोई स्टिल कंफ्यूजन है तो अभी मुझसे पूछ लो, बाकी तो मैंने मेरा ख्याल है अच्छा क्लियर कर नहीं, दिया। ये इस पे क्यों नहीं किया? डेस्कटॉप जो बना हुआ है इस पे क्यों नहीं किया? डेस्कटॉप पे तो मैं चाहता हूँ ना कि जब वो डेस्कटॉप पे हो तो वो नॉर्मल नजर आए। अगर मैं इस पे भी कर दूं तो फिर तो दोनों जगह लोगो गायब हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। हम तो चाहते हैं कि जब ये देखो ना इफेक्ट है, अब ये डेस्कटॉप पे अगर मैं ना रखूं लोगो, उस पे भी मैं गायब सही। कर दूं, तो लोगो लगाने की जरूरत ही क्या है? मैं ये जरूरत नहीं, चाहता हूँ सही। जब स्क्रॉल करें स्टिकी स्टेट में ये गायब हो जाए। क्योंकि हम ये चाह हम्म, रहे हैं कि हमारी ये टॉप बार जो है ना लगी रहे, जब सही। कस्टमर स्क्रॉल भी कर रहा है तो ये लगी रहे ऐसे। और ये भी याद रखनी है, एक पॉइंट की बात मुझे याद आ गई, जब आप स्टिकी मेन्यू बना रहे होते हो ना, नॉर्मल मेन्यू में हम होम पेज नहीं देते क्योंकि लोगो हमारे पास है। जब आप स्टिकी मेन्यू बना रहे हो तो आपने होम पेज लाजमी रखना है, क्योंकि जब वो आप स्टिकी स्टेट में है, वो होम पेज पे किसी और पेज पे है, वो होम पे जाना चाहता है तो वो कहाँ क्लिक करेगा? तो बात समझ आ रही है? हाँ, क्योंकि सही मैंने सही यहाँ होम पेज नहीं डाला, मतलब मेन्यू होम का नहीं बनाया। सही। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो अभी बताओ, ताकि हम आगे चलें, अदरवाइज। तो इसी तरह तो हम अगर लोगों को स्टिल करना चाहे और मेन्यू को रैप करना चाहे, इस तरह तो हम मेन्यू को भी रैप कर सकते हैं। मैं अभी बाकी सेटिंग बता रहा हूँ ना, अभी इसको देखो, अच्छा। फिर मजीद की चीजें क्लियर होंगी। अब इस चीज की तो समझ आ गई, अब मैंने लोगों को कर दिया गायब। ठीक है। स्टिकी स्टेट में ये सारे बेसिकली स्क्रोलिंग इफेक्ट भी हम इनको कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम स्टिकी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो इसको उतना ही हम समझे बेहतर है। ये मैं इसको 100 कर दूं। मैंने वैसे बढ़ाया हुआ है, ये पता नहीं कब बढ़ गया, ये तो मैं सुबह। अच्छा, ये तो हमने कर लिया। ठीक है जी। अब लोगों की जो बात है वो तो हम कर रहे हैं खत्म। दूसरा, मैंने आपको एक और चीज यहाँ ये बतानी थी कि जो मैं आप लोगों को पहले बात कर रहा था ना, लोगो साइज और ये वो साइज आप यहाँ से आके भी एडजस्ट कर सकते हो।
ठीक है, जहाँ लोगो हाइट है 8 उसको आप कम कर लोगे और अपने हिसाब से पिक्सल्स सेट कर सकते हो आप यहाँ से भी। तो मैंने कहा था ना आपको कि लोगो आपने साइज कम करना है और ये करना है वो करना है, जो चीजें आपको मैं बता रहा था वो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने इसलिए नहीं बताया पहले कि आप लोग कोशिश करो जरा। ठीक है, अब ये लोगो थोड़ा कम हो गया है। देख रहे हो लोगो कम हो रहा है। हमें वो जो इमेज छोटा करना पड़ रहा था ये वो सही। रिमेम्बर है, वो बात याद है तुम्हें? हाँ यार, पहले हाँ, मुश्किलात में डालता है फिर आसान तरीका बताता है। आसान बताने का मकसद ये है, लेकिन मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि हम इमेज को छोटा कर दें। उसमें पता सही। क्या है, ये हमारा इफेक्ट जा रहा होता है सीएसएस के जरिए और ये जावास्क्रिप्ट। तो वो जब इमेज छोटा कर देना वो ज्यादा बेहतर है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट पे कम से कम जावास्क्रिप्ट या सेटिंग्स हो, और ज्यादा कम, जितनी कम होगी उतनी बेहतर है। अब भी किसी सही। ने रेडी कर दिया है। हाँ जी बताएं सदफ, हाँ सदफ बताएं क्या सवाल है? भैया होम पेज बनाना कैसे वॉइस बहुत कम है। नहीं बनाना। भाई आपने कहा था होम के टॉपिक को नहीं रखना, होम खत्म हो गया है, अब मैं नहीं आने दूंगा, मतलब वेबसाइट पे होम नहीं होना चाहिए, अब आप कह रहे हो होम पेज बनाना है। वो मैंने इसलिए बोला था कि नॉर्मली जब आप देखो, अब ये मेन्यू मैं आपको एक स्टिकी मेन्यू के बारे में बता रहा हूँ ना। अब उसमें हमारा प्लेन था ना, प्लेन मेन्यू था। उसमें जब आपका प्लेन है जिसमें स्टिकी आप नहीं बना रहे ना, और आपका मेन तो खास तौर पे अगर आपने लोगो गायब नहीं करना, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ लोगो गायब ना करूँ तो फिर मुझे जरूरत नहीं है होम की। सबको पता होता है होम पे क्लिक करेंगे तो, अच्छा। लोगो पे क्लिक करेंगे तो होम पे। लेकिन मैं इस सूरत में एक दूसरी कंडीशन बना रहा हूँ जिसमें हमने लोगों को गायब करके अगर मेन्यू शो करना है तो उसमें हमें होम की जरूरत पड़ेगी। ये आपके पास ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है कि आप मेन्यू से सॉरी लोगों को गायब ही करोगे। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ये मैं चाह रहा हूँ आपको सब ऑप्शंस का पता हो। ठीक है, मेरी बात वही है, अभी भी मैं वही बात उसी को प्रोसू करता हूँ कि भाई हमें होम उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ बस ये एक नई चीज आप लोगों को समझाने के लिए जस्ट ये किया है। ठीक है जी। अब लोगो हाइट वाला जो मसला मसाइल है वो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, मैंने बता दिया। लेकिन अब बेहतर एमबी से करो तो वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा जी, अब इसमें कुछ चीजें मैं और करना चाह रहा हूँ, चेंज, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक चीज जो मैं इसमें अब तक मिस कर गया हूँ ना वो मैं बताता हूँ। अब मॉड्यूल की सेटिंग में मैं नहीं हूँ, अब मैं रो की सेटिंग में जा रहा हूँ। ठीक है, हर चीज की सेटिंग को जब आप समझ जाओगे तो फिर आपको कोई इशू ही नहीं रहेगा काम करने में। अब तक मैंने जो सेटिंग की है वो मॉड्यूल की सेटिंग की है। मॉड्यूल में भी थोड़ी सी सेटिंग एक और रहती है, वो भी मैं कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझ आएगी वैसे। डिजाइन में आ गया और मेन्यू टेक्स्ट में आ गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हमारा स्टिकी मेन्यू हो तो इसका थोड़ा साइज भी कम होना चाहिए। स्टिकी पे आया हूँ मैं, स्टिकी मोड पे आ गया। अब क्या है, ये 18 साइज स्टिकी मेन्यू के लिए बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है मुझे। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा कम साइज में हो, और 14 कर लेते हैं, इतना साइज होना चाहिए। और सेव कर देता हूँ, क्योंकि मेरा, ये आप अपनी मर्जी से भी इसकी सेटिंग्स कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। कोई अगर अपसेट हो रहा है कि भाई ये मुझे तो ऐसे अच्छा लग रहा था और मुझे वैसे अच्छा लग रहा था, तो वो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरा मेन्यू भी स्टिक रहे और नीचे मुझे ज्यादा से ज्यादा रूम मिले। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ। अब ये साइज भी देख रहे हो छोटा हो रहा है टेक्स्ट का। बेसिकली ये सब कुछ मैं करना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ऑप्शंस आर देयर। ऑप्शंस आपको पता लग जाए सारे, कि आप टेक्स्ट भी छोटा कर सकते हो स्क्रॉल में, ये सब कुछ आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा अभी ये हमारा जो स्पेसिंग आ रही है ना, पैडिंग सॉरी, पैडिंग 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 आ रही है ऊपर नीचे बहुत ज्यादा। ये मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल छोटा सा हो जाए मेन्यू।
ठीक है, तो देखते हैं इसको भी क्या करना है। अच्छा जी, उससे पहले मैंने आपको बात की थी, टेक्स्ट को हमने राइट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, हाँ, इसकी सेटिंग में आए, डिजाइन में आए, और अब साइजिंग में आ जाऊंगा। पहले आपको याद होगा, साइजिंग जो मैंने की थी वो ये की थी कि हमारा जो है ना, ये इसका जो कॉलम है इसकी ये सेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हम इसको स्टिकी मोड में लेके आए ना, तो ये हमारा जो टेक्स्ट है ये राइट पे चला जाए। तो वही बात है, स्टिकी की जो कोई भी सेटिंग है, आपको पिन पे क्लिक करना है, फिर स्टिकी पे ऑप्शन पे जाना है। तो आपको ये देखो, अब स्टिकी स्टेट में ले गया कि मेन्यू गायब है, अब टेक्स्ट का कोई कलर छोटा हुआ है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको 100% पे ले जाऊँ, 100% पे मैं ले जाऊँ, ठीक है। इसको भी स्टिकी स्टेट में ले आया, और मैं इसको चेक कर रहा हूँ। बल्कि इसकी मैं पैडिंग भी देख लेता हूँ, पैडिंग साइजिंग तो मैंने देख लिया, स्पेसिंग भी हम देख लें जरा। इन, इन। अच्छा जी, स्पेसिंग जो है ना, पैडिंग मैं चाह रहा हूँ 0, और ये भी मैं 0 चाह रहा हूँ। इस चीज की किसी को समझ आएगी कि नहीं आई? मैं क्या चाह रहा हूँ, जब हमारा स्टिकी स्टेट में हो मेन्यू, सॉरी इसको मैंने स्टिकी नहीं किया शायद, सॉरी, क्लियर कर दो। ये मिस्टेक्स आप भी करोगे, तो हम इसको पहले स्टिकी स्टेट में ले आएंगे, फिर हमने जो भी करना है ना, इसको मैंने 0 पे कर दिया, इसको भी मैंने 0 कर दिया। अब रीजनेबल मेरा मेन्यू बन गया है, ठीक है, कि अब जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो मेरा मेन्यू भी छोटा हो जाएगा, साइज भी, टेक्स्ट भी छोटा होना चाहिए। प्लस ये जो नीचे और ऊपर पैडिंग एक्स्ट्रा नजर आ रही है, अभी मैंने पैडिंग, रिमेंबर याद रखें कि सिर्फ मैंने रो की पैडिंग चेंज की है, ठीक है। अभी मैंने इसकी पैडिंग चेंज नहीं की, इसकी भी करूंगा तो फर्दर ये बेहतर हो जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ इफेक्ट क्या है, ठीक है। अब इफेक्ट ये आया, अब मेन्यू बड़ा लग रहा है, सब कुछ बड़े साइज में है, और जैसे हम इसे स्टिकी कर दें तो क्या हुआ, अब टेक्स्ट साइज भी मेरा छोटा हो गया, मेन्यू भी मेरा राइट पे आ गया ज्यादा, क्योंकि मैंने उसको परसेंटेज चेंज किए, देखे ना। अब ये ज्यादा लेवल 85% और 100% का फर्क भी महसूस हो रहा है आप लोगों को। छोटी छोटी सेटिंग्स हैं ये, आप जब देखते हो तो आपको नजर आ रही होती है, ठीक है। अब ये इफेक्ट आ गया। अब एक चीज हो रहा है जो हम चाह रहे हैं कि ये हो जाए, हम ये ऊपर की और इसके नीचे की पैडिंग को भी खत्म कर दें, ताकि ये मजीद छोटा नजर आए हमें, ठीक है। स्पेसिंग, अच्छा, ये ऑलरेडी स्टिकी स्टेट में भी मेरा ख्याल है ये 0 है, क्योंकि इसने 0 पिक किया हुआ है उधर से, नॉर्मल उसमें 0 है, तो ये 0 ऑलरेडी हुआ होगा, ठीक है जी। ऑलरेडी ये 0 है, नॉर्मली ये 0 जब नहीं होता तो फिर ये शो करता है इस तरह से, ठीक हो गया। अब हमने 3 चीजें इसमें ऐड की हैं। हमने क्या किया, एक तो लोगो गायब किया, हमने मेन्यू का साइज भी कम किया, और इसकी जो विड्थ है, लेआउट है, उसको भी हमने कम किया स्टिकी स्टेट में, सही और है। लोगों का साइज भी कम किया। हाँ, लोगों का साइज तो वैसे मैंने दिखाया, मैंने वो लोगों का साइज का तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। लोगों का साइज भी हमने सेट किया। अब हुआ ये है, इस सब चीजों से ये हुआ है कि आप लोग क्या कर सकते हो, अब आप लोगों को ये है कि अगर आप लोगों ने स्टिकी मेन्यू बनाना है,
अब देखो ना, अब नीचे मैं जब स्क्रॉल करता हूँ ना तो मेरे पास ज्यादा स्पेस है। एक इफेक्ट अच्छा आता है कि भाई हमने जब स्क्रॉल करना है तो बाल, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ ऊपर और नीचे ना पैडिंग है, ये शो नहीं कर रहा। देखता हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा मैं इसकी पैडिंग से ना। क्या मसला है ये मुझे भी नहीं समझ आ रही। जीरो है, ठीक है, जीरो है, चेक करते हैं। अच्छा, वैसे देखते हैं स्पेसिंग क्या चक्कर है। देखो ना, जीरो है तो फिर ये क्यों शो कर रहा है ऐसे। अब ये बेहतर हो गया ना। अच्छा, डीवी में ना समटाइम ऐसे सी एस एस सी उसकी कैशे की वजह से ना शायद एरर आ जाते होते हैं ऐसे। तो इसकी वजह से परेशान नहीं हो ना। तो ये समटाइम एरर आते हैं इस तरह के ना। ओके। अच्छा जी, अब आप लोगों का टास्क यही रहेगा। अच्छा, फर्दर भी मैं आपको एक और बात बताऊं, ये टेक्स्ट को हम फर्दर भी लेके जा सकते हैं इस तरफ, स्टिकी स्टेट में, अगर आप लेके जाना चाहें तो। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ, एक सेकंड मॉड्यूल सेटिंग में जाते हैं। लेआउट में जब हम जाएंगे ना, और ये है जी स्पेसिंग, स्पेसिंग में सही साइजिंग। एक सेकंड, अब आप ये देखो ना, ये जो मैक्स विड्थ है ना, एक मिनट मैं इसको स्टिकी स्टेट में ले आऊं ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो। अब स्टिकी स्टेट में क्या है, ये मैक्स विड्थ शो कर रहा है 1200 का 85%। अगर हम इसको ना बढ़ाते जाएंगे ना, देख रहे हो हमारा टेक्स्ट राइट हो रहा है। अगर आप रिव्यू ऊपर देख रहे हो ना, तो हमारा टेक्स्ट राइट हो रहा है। हम इसको अप टू 95% तक ले जाएं तो रीजनेबल लगेगा। और मैं इसको चेक करता हूँ, सेव करता हूँ, ताकि आपको वो इफेक्ट जरा ज्यादा नजर आए, आप लोगों को पता चले कोई चेंज बड़ा हुआ, मेजर चेंज हुआ। ठीक है जी, अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, और अब मैं इसको स्टिकी मोड में चेक कर, देखो अब ज्यादा जरा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। ऐसे ही है। तो इस तरह करके आप एक, हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो गया। इस तरह करके आप एक स्टिकी मेन्यू को बना सकते हो, और स्क्रोलिंग, बेसिक स्क्रोलिंग इफेक्ट जो है ना आप डाल सकते हो। ठीक है, अब ये एक अच्छा इफेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है जी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव हो ही गया तो मैं इसको भी यहाँ से क्लोज करता हूँ, और यहाँ से सेव करके मैं एक्सपोर्ट कर दूँ, क्योंकि अगर आगे कोई आप लोगों को क्वेश्चन होगा तो मैं अच्छे से आंसर कर सकूंगा, क्योंकि मेरे पास इसको सेव होना चाहिए। हाँ, चलो जो भी। अच्छा जी, आप सवाल जितने भी हैं ना आप पूछें मुझसे, ताकि मैं जल्दी जल्दी इसका जवाब दूं और हम इसको वाइंड अप करें। मैं पूछ लूं भाई पहले? जी मैंने कहा मैं पूछ लूं सवाल, आ रही जी है जी, आपको पूछे मेरी, पूछे या फिर बिल्कुल। मैं राइट कर देती? नहीं नहीं, पूछ लो। भाई जब आप नंबर्स बताते हैं, साइजिंग बताते हैं, तो आप हमें कहते हो ना कि आप इसे कम ज्यादा कर सकते हो, तो आप हमें परफेक्ट बता दिया करो, क्योंकि जब हम कम या ज्यादा पे आते हैं ना तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जो परफेक्ट साइजिंग है, परफेक्ट नंबरिंग है इनकी, वो बस हमें क्लियर कर, फिर ना जब अपनी मर्जी से करने लगते हैं ना, थोड़ा सा आगे हम्म। पीछे यूज हो। नहीं, असल में इसमें मसला पता क्या आ रहा है, ये जो बात आपने की है ना, बात एग्जैक्ट नंबरिंग में आपको बताने को बता सकता हूँ, लेकिन मैं एग्जैक्ट कोई चीज़ आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा होता कि ये देखो, अब हम ये मेन्यू बना रहे हैं, नेक्स्ट हमने किसी और साइज के साथ बनाना है, नेक्स्ट हमने किसी और साइज के साथ बनाना है। तो आपको साथ साथ प्रीव्यू में देख के आपकी अपनी जजमेंट होती है कि आप
क्या चाह रहे हो, क्योंकि मैं तो कोई प्लान के साथ नहीं आप लोगों को बता रहा होता। मैं अच्छा मैं देख रहा होता हूँ कि ये चीज ऐसे अच्छी लग रही है, ऐसे अच्छी नहीं लग रही, ये साइज ठीक है, ये साइज ठीक नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये आपकी जजमेंट पे है, जी आपको कैसे अच्छा लगता है। तो एग्जैक्ट साइजेस बताऊंगा तो कहीं वो फिट बैठेगा, कहीं वो गलत होगा, कहीं फिर वो मैं ये चाह रहा होता हूँ बेसिकली हम कॉन्सेप्ट को समझें। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ये वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल है, आप लोग इसको देखोगे एक दो दफा फिर आपको चीजें क्लियर होंगी। बेसिकली मेन मसला ये है कि जिस बंदे को ये समझ आ गया ना मॉड्यूल में जाके मैंने किस सेटिंग को छेड़ना है तो उसका क्या होगा, और जिसको ये समझ आ गया रो में कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जिससे क्या इफेक्ट आएगा। मतलब कि ये एक्सपीरियंस के बाद ही हमें ये एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है, फुल प्रैक्टिस की बात है। अब मैं खुद भी प्रैक्टिस में नहीं हूँ उतना, क्योंकि मैंने काफी अरसे से वेबसाइट डिजाइन छोड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है तो मेरी खुद भी नहीं है इतनी प्रैक्टिस, क्योंकि मैं अब आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ चीजें देख के आपको बता रहा होता हूँ। तो मैं खुद भी डिजाइन से काफी हट गया हूँ ना। अब टीम है मेरे पास इस चीज के लिए। लेकिन आप लोगों को बेसिक सिखाने से ये है, आप लोग जितने इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते जाएंगे चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है? हाँ जी रजा साहेब, कोई क्वेश्चन है? अहमद आपका कोई? हेलो। हाँ जी। हाँ, क्वेश्चन तो अभी फिलहाल नहीं है। बहरहाल जैसे तूने समझाया वैसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, जब बन जाएगा फिर सवालात भी जहन में आएंगे। जब बनाएंगे ना, बनाने के बाद सवालात जहन में आएंगे कुछ, हम्म। तो फिर तेरे से सवालात भी करेंगे। कि बिल्कुल अभी बिल्कुल। अभी हमने देखा है जिस तरह तूने बताया है। ठीक है ना, जब बताने के बाद हम खुद प्रैक्टिस करेंगे फिर सवालात पैदा होंगे। ठीक है, वो समझ तो आएंगे। लाजमी बात है, ऐसा ही होगा। लेकिन दूसरा मैं हाँ। ये सवाल करने का मकसद मेरा ये होता है कि अगर कुछ कंफ्यूजन हम्म। है या कोई ऐसी चीज मैंने कर दी है जो गुजर गई ऊपर से, तो उसके हवाले से सवाल कर लिया करो। बाकी वीडियो जब रिपीट करोगे ना, स्टेप देखोगे तुम सारे, तो ये खुद ब खुद बिल्कुल। समझ आएगी। ये थोड़ी टेक्निकल चीज है थोड़ी सी। एक तो स्टिकी इफेक्ट्स के हवाले से आज तुम्हारा पहला लेक्चर है, ठीक है। तो इस वजह से प्रैक्टिस जब नहीं होती तो थोड़ा सा वो अनोइंग लगता है, थोड़ा टेंशन देता है चीज। लेकिन बाल बहुत इजी है इंशाल्लाह, जब भी आप करोगे प्रैक्टिस बार बार। तो अब टास्क यही है सबके लिए कि सेम एज इट इज सेटिंग के साथ आप लोगों ने मेन्यू बनाना है। अच्छा, मैंने दूसरा याद आ गया, इसकी सेटिंग्स कलर्स आ गए हैं हमारे पास, तो कलर हम चेंज ही कर लें तो बेहतर है। मैं ये कलर चाह रहा था बेसिकली, ठीक है। हेडर के लिए मुझे ये कलर चाहिए था, तो इस कलर में आप लोग मेन्यू बना लो, या कोई भी कलर ले लो, कलर डजंट मैटर। असल चीज तो है आप लोगों ने कंसेप्ट लेना है। अच्छा, हम दो कलर नहीं रख सकते? एक तो डेस्कटॉप पे जब स्टील स्टील कलर और जिस टाइम हम इसको स्क्रॉल बार इसको डाउन करें तो उसका कलर और हो, इस तरह कुछ हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। ये तो चलो फिलहाल। स्टिकी मोड में जाके देखो, पता क्या, सिंपल सा है कि हर चीज का एक ही जवाब है मेरे पास। जब आप पिन पे जाके क्लिक करोगे, जहाँ पिन है ना स्क्रॉल के लिए, वहां आप कलर चेंज कर लो। समझ आ रही है बात? बैकग्राउंड कलर भी आप स्टिकी मोड में जाके चेंज कर सकते हो। अब ये जैसे ये अभी तेरे सामने ही किया ना मैंने, ये पिन नजर आ रहा है, स्टिकी नजर आ रहा है, और अब मैं यहाँ कलर कोई चेंज कर देता हूँ। अच्छा यार, ये वाइट पैड यूज ना किया करो। उस दिन भी मैंने पता नहीं किसको समझाया, नहीं समझाया कि ये जो इसका वाइट पैड होता है ना वो इस काम के लिए नहीं होता जो आप लोग लकीरें मार रहे होते हो। वो हमने जब कोई प्रेजेंटेशन देती है देनी होती है उसमें होता है ये। आप लोग ना यूज किया करो। लास्ट टाइम भी किसी लेक्चर में मेरा पूरा टाइम बर्बाद हुआ इस पे। क्वेश्चन लिखना हो, ठीक है ज्यादा, क्वेश्चन का आंसर आ गया तेरा? हाँ, आ गया, बिल्कुल आ गया। तो मतलब ये प्रैक्टिस करोगे तो, मैं वैसे ये अभी नहीं बताना चाह रहा था लेकिन तूने पूछ लिया तो बता दिया। मतलब ये प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज बहुत डिफरेंट बन सकती है।
इट्स ऑल ठीक अबाउट ठीक। प्रैक्टिस इंशाल्लाह। सही। अच्छा वो क्या नाम है, तैयब को ऐड कर दिया तो ये ग्रुप में? मैंने नहीं नंबर भेजा था। नंबर, अहमद अपना नंबर नहीं भेजा आपने? चलो मैं नंबर भेजता हूँ, और इसका जो है जो इसका क्या नाम है, वर्ड प्रेस का इसका जो, वो भी उसमें भी ऐड करना यार पड़ेगा या वो ऐसे ही? लॉगिन तेरे पास है, ये चीजें जो है ना लॉगिन पास है तो मतलब मेरा ख्याल है तेरा तो एडमिन ही है शायद। एडमिन लॉगिन है सबका आजकल, बल्कि एडमिन चल रहा है ये मैनुअल वगैरह के लिए। तो यूजर्स में जाके यूजर ऐड कर दे, अच्छा। पता है ना वो। नहीं वो यहाँ देखा नहीं अभी। यूजर्स में आना है, ऑल यूजर्स ठीक है में आके ठीक है एक मिनट, पता नहीं स्क्रीन पे मेरे, यहाँ ऐड न्यू पे जाना है। ठीक। ठीक है जी, और यहाँ उसका नाम शाम ईमेल डाल के, और नीचे से सब्सक्राइबर की बजाय एडिटर करके उसको यूजर ऐड कर दो। टाइम है पासवर्ड तो कर दे, अभी कर दे, टाइम है तेरे पास तो कर दे अभी, दे दे टाइम मेरे अभी। पास 1 मिनट बच गया है, तो मेरे पास ना उसका नाम है पूरा ना ईमेल है। आप तो बताओ, बहुत अहमद इजी है बताओ। यार, यूजर नेम उसका जो भी अच्छा फर्स्ट चलो नेम। मैं कर लूंगा, ठीक है मैं कर हाँ, लूंगा। ये इसको ऐड करके सेव करोगे तो उसको ईमेल भी चला जाएगा। ठीक है, ठीक तो ठीक मैं यहाँ करूंगा तो वो सारी दुनिया पासवर्ड देख लेगी, इसलिए मेहरबानी करो तुम ठीक हिडन। ठीक ठीक है ओके ओके, ओके। चलें जी, मेरा ख्याल है और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, बाकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह। मैंने क्योंकि नाश्ता करना है, उसके बाद मैं इंशाल्लाह अपलोड करता हूँ। ठीक तो ठीक है इंशाल्लाह, आप कल सब प्रैक्टिस करें हेडर की, स्टिकी हेडर सॉरी। ठीक और मुझे अपना ईमेल भेजें अपना साथ। और ये कोशिश करनी है, और एक और चीज मैंने बताना भूल गया हूँ, कि हेडर और फुटर अपना ना कोशिश ये करना है आप लोगों ने अपना फुटर ऐड करके पहले, फिर हेडर उसके साथ बनाए और फाइल एक बना लें। उससे ये होगा आपका हेडर भी नजर आ रहा होगा, फुटर भी नजर आ रहा होगा। मैंने तो ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मतलब बताया ना। यूं ना नॉर्मल करें कि अपना अपना हेडर अलग सेव कर ले, फुटर अलग, जब जिस चीज की डिमांड होगी वो चीज नहीं नहीं, अवेलेबल ऐसा नहीं होगी। होता ना, ऐसा नहीं होता। जब आप फाइल एक सेव करते हो ना, अब उसको ओवरराइट करते हो, तो हेडर है तो उसने हेडर बन जाना है, फुटर है तो फुटर बन जाना, दोनों इकट्ठी फाइलें नहीं इंपोर्ट होती। अच्छा, ऊपर भाई दो साहब, ऑप्शन दिए हुए नहीं है, फुटर का अलग दिया हुआ है, हेडर का अलग दिया हुआ है, इसमें डीवी, इसमें जब जब हम लोग करते हैं इंपोर्ट करते हैं चलो फिर ट्राई अलग अलग करना, ऑप्शन। ट्राई करना, ट्राई करना।